सुप्रभात प्यारे बच्चों. So today we are going to discuss the question answers of this chapter, reproduction in animals. So let's begin with the first question. The first question is explain the importance of reproduction in organisms. Organisms में reproduction ज़रूरी क्यों है? Okay. So the answer is it is very important process because it ensures the continuity of the species generation after generation. Okay. सपोज करिए सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो क्या होगा? यस, यू आर राइट. कुछ सालों के बाद हमारी आसपास कोई भी डॉग हमको नज़र नहीं आएगा. वो पूरी की पूरी प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. ओके, किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो नेसेसरी प्रोसेस है. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है? सो द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है? जो स्पर्म और एग होता है जिसको हम यहाँ ओवम कह रहे हैं, उन दोनों के बीच में फ्यूजन होना ज़रूरी है. ओके, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं मिलियंस की संख्या में, ठीक है, इतनी ज़्यादा तादाद में जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इन सारे स्पर्म्स में से कुछ स्पर्म्स जो हैं वो स्विम करके अपनी टेल की सहायता से स्विम करते हैं, मूव करते हैं और वो फीमेल के ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं. वहाँ पर जो एग होता है उन स्पर्म्स में से कोई एक उस एग के साथ फ्यूज़ होता है और जाइगोट बनाता है, ठीक है. इसी को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं. जब वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस मिलकर आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं. ओके, और अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज़ जाइगोट, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं. तो कहीं फर्टिलाइज्ड एग आ जाए तो आप समझेंगे कि वहाँ पर जाइगोट की बात की जा रही है. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, सो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यस, यू आर राइट, इनसाइड द फीमेल बॉडी. ओके, a tadpole develops into an adult frog by the process of, yes, the correct answer is metamorphosis. The number of nuclei present in a zygote. देखो जाइगोट में दोनों न्यूक्लियस तो दो आते हैं, एक एग का एक स्पर्म का, लेकिन दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं. फ्यूज़ होने के बाद वो एक ही न्यूक्लियस के रूप में वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. तो इसका आंसर हो गया 1. Question number 4, indicate whether it is true or false. So the first one is oviparous animals give birth to young ones. It is a false statement because oviparous egg laying animals होते हैं. Each sperm is a single cell. Yes, it is true. External fertilization takes place in frog. Yes, this statement is also true. A new human individual develops from a cell called gamete. No, wrong, क्योंकि human individual जो है वो zygote से develop होता है. Egg laid after fertilization is made up of single cell. Yes, egg laid after fertilization. Fertilization के बाद जो egg बनता है वो single cell का होता है. Yes, it is true. Amoeba reproduce by budding. No, it is false because amoeba जो है आपको मालूम है वो binary fission से reproduce करता है. Fertilization is necessary even in asexual reproduction. No, it is not necessary at all क्योंकि amoeba में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है. बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस, इट इज़ ट्रू. अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. नो, इट इज़ फॉल्स क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट जब आगे डेवलप करने लगता है तो वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है. तो एम्ब्रियो जो है वो एक सिंगल सेल का नहीं होता है.
इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल का होता है और फीटस जो है वो मल्टी सेलुलर होता है। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जाइगोट जो है वो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है, और फीटस जो है वो जाइगोट जब धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद का रिजल्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके 2 एग्जाम्पल्स बताइए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दैट इट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बडिंग और बाइनरी फिशन। बडिंग में आप हाइड्रा का नाम लिख सकते हैं और बाइनरी फिशन में आप अमीबा या पैरामीशियम का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पर अपने आप को एम्बेडेड कर लेती है, अपने आप को इम्प्लांट या फिक्स करती है। तो इसका आंसर है इन द यूट्रस वॉल। ओके, इन द वॉल ऑफ यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। तो मेटामॉर्फोसिस एज यू ऑल नो इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस जो कि एक लार्वा को उसके एडल्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है सिल्क वॉर्म, हनी बी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बच्चों, फर्टिलाइजेशन आपको पता है फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल है वो एक फुल्ली ग्रोन बेबी को प्रोड्यूस करती है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल है वो सिर्फ एग्स को ले करके पानी में छोड़ देती है, और वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म होगा वो उसकी बॉडी के बाहर ही डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑफ पजल। सो अक्रॉस देखते हैं हम। क्रॉस मीन्स in this manner, the process of fusion of gametes is called fertilization, the type of fertilization in hen is, hens में जो fertilization होती है वो होती है internal. Okay, the term used for bulges observed on the sides of the body of hydra, उसको हम क्या कहते हैं, buds. Okay, buds. Number 7, buds. And the last is एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। एग्स कहाँ पे बनते हैं, ओवरी में। एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। ये यहाँ सबसे नीचे देखिए नंबर 8 पे। अब डाउन, ऊपर से नीचे, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पर्म्स जो हैं वो ह्यूमंस में टेस्टीज के अंदर डेवलप होते हैं। ओके, अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए कोई दूसरी टर्म बताइए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IVF। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दीज एनिमल्स लेज एग्स, जो एनिमल्स एग्स को ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपैरस। यस, यू आर करेक्ट, ओवीपैरस। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ टाइप ऑफ फिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह का फिशन होता है, दैट इज बाइनरी फिशन के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करता है। आई होप आपको कोई समझ में आ गया होगा व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू।